दोस्तों नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सभी लोग एकदम स्वस्थ होंगे। आज के इस वीडियो में मैं रिव्यू करने वाला हूं न्यू ए टू जेड गोल्ड कैप्सूल का। दोस्तों इस कैप्सूल में हमें एंटीऑक्सीडेंट्स, मल्टीविटामिन और मल्टी मिनरल मिलता है। तो चलिए जानते हैं ये कैप्सूल किस काम में आता है, इसे आपको कैसे यूज करना होता है, इस कैप्सूल के क्या साइड इफेक्ट्स होते हैं, ये कैप्सूल आपको मार्केट में कितने रुपए का मिलता है और इस कैप्सूल को लेने से पहले आपको किन किन सावधानियों को ध्यान में रखना होता है, देने वाला हूं पूरी जानकारी आज की अपनी इस वीडियो में। तो बने रहो आप मेरी इस वीडियो के अंत तक। तो अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपको मेरे चैनल पर इसी तरह से दवाइयों के बारे में सामान्य जानकारी दी जाती है। तो दोस्तों सबसे पहले हम नजर डालेंगे इस कैप्सूल के पैकिंग पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरह के कर्टन में आपको ये कैप्सूल्स मिलते हैं। गोल्ड कलर का इसका कार्टून होता है, देखिए, ठीक है। और दोस्तों इसमें आपको दो स्ट्रिप मिलती है। यहाँ पर देखिए नेट क्वांटिटी 2x15, ठीक है, यानी इसमें आपको दो स्ट्रिप मिलती हैं और एक स्ट्रिप में आपको 15 कैप्सूल्स मिलते हैं। और ये 15 कैप्सूल्स आपको मार्केट में सभी प्रकार के टैक्स मिला करके यहाँ पर आपको ये 210 रुपए के इसके 15 कैप्सूल्स मिलते हैं, यानी इसका एक कैप्सूल आपको 14 रुपए का पड़ता है। अगर हम बात करें इस कैप्सूल के सेल्फ लाइफ की, तो इसकी 1.5 साल की सेल्फ लाइफ होती है। यहाँ पर आप इसका मैन्युफैक्चर डेट और एक्सपायरी डेट दोनों ही देख सकते हैं। दोस्तों मैं आपको एक एडवाइस देना चाहूंगा कि आप कोई भी दवा या कोई भी प्रोडक्ट मेडिकल स्टोर से परचेज करते हो तो वहीं पर आप उसका मैन्युफैक्चर डेट और एक्सपायरी डेट देखना बिल्कुल भी ना भूला करो। तो आइए अब हम नजर डालते हैं इसमें मिलने वाले कॉम्पोजिशंस के ऊपर। तो दोस्तों यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही बताया कि ए टू जेड कैप्सूल एक मल्टी मिनरल और मल्टी विटामिन कैप्सूल है। तो इसमें आपको कई तरह के मिनरल्स और कई तरह की विटामिन मिलती हैं। तो आइए यहाँ पर हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर न्यूट्रिशनल इंफॉर्मेशन, अप्रोक्सीमेट वैल्यू, नंबर ऑफ सर्विंग 15, ठीक है, यानी 15 कैप्सूल, ठीक है। तो यहाँ पर आपको कितनी कितनी क्वांटिटी मिलता है वो यहाँ पर दे रखा है, तो इसको आप पढ़ लीजिएगा। मैं आपको ये बता देता हूँ इसमें आपको क्या क्या मिलता है। तो इसमें आपको एनर्जी मिलती, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, टोटल शुगर, एडेड शुगर, फैट, सैचुरेटेड फैटी एसिड, ट्रांस फैटी एसिड और कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। सोडियम इसमें आपको मिल जाता है। एंटीऑक्सीडेंट्स के रूप में आपको दो चीजें मिलती हैं, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स जिसमें है EPA और दूसरा है DHA, ठीक है। अल्फा लिपोइक एसिड मिल जाता है, ठीक है। विटामिन की बात की जाए तो इसमें आपको विटामिन C, विटामिन E एसिटेट, बीटा कैरोटीन मिलता है इसमें आपको, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर मिलता है आपको विटामिन B6, विटामिन B1, फॉलिक एसिड और विटामिन B12, ठीक है। मिनरल्स में आपको मिलता है जिंक, सेलेनियम और क्रोमियम, ठीक है। तो ये सभी आपको यहाँ पर विटामिन और मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट्स आपको यहाँ पर ये मिल जाते हैं इस कैप्सूल में, ठीक है। इसके बाद दोस्तों मैंने आपको क्वांटिटी बता ही दी थी कि इस पैक के अंदर आपको दो स्ट्रिप मिलती है, जिसमें आपको एक स्ट्रिप में 15 कैप्सूल मिलते हैं, यानी 15, ठीक है। चलिए अब हम नजर डालते हैं इसको बनाने वाली कंपनी के ऊपर। तो यहाँ पर देखिए लिखा है मैन्युफैक्चर्ड बाय इंडिकेमी हेल्थ स्पेशलिटीज प्राइवेट लिमिटेड द्वारा इसको बनाया जाता है, और मार्केटेड बाय, जो मार्केट में प्रोवाइड कराती है वो कंपनी है एल्केम लैबोरेटरीज लिमिटेड, ठीक है। तो दोस्तों अब यहाँ पर कुछ चीजें यहाँ पर दे रखी हैं, उनको आप पढ़ लीजिएगा, वीडियो पॉज कर लीजिए और यहाँ पर इसको पढ़ लीजिए। यहाँ पर स्टोरेज दे रखा है, स्टोरेज देख लीजिए, ठीक है। स्टोरेज कैसे है इसमें आप पढ़ लीजिएगा। सर्विंग साइज इसमें 1 कैप्सूल डेली बताया नहीं, इसका एक कैप्सूल आपको लेना है, ये अभी आगे आपको इस वीडियो में मैं बताऊंगा कैसे क्या आपको लेना है। बाकी जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दे रखी है उसको अभी मैं आगे आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों अब ये हम जानते हैं कि जो हमारा ये ए टू जेड गोल्ड कैप्सूल है, ठीक है, इसका इस्तेमाल क्या होता है। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा कि मल्टी मिनरल और मल्टी विटामिन का क्या यूज होता है, वही यूज इसका भी होता है। तो चलिए इसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूं, तो बहुत ही ध्यान से सुनिए। तो दोस्तों ए टू जेड कैप्सूल को जब आप लेना शुरू करते हैं तो ये आपके शरीर में पोषण की कमी को पूरा करता है। जी हाँ, अगर आपके शरीर में पोषण की कमी है तो ठीक है, तो ये शरीर को पोषण प्रदान करता है, ठीक है। इसके अलावा अगर आपके शरीर में विटामिन और मिनरल्स की कमी होती है तो उससे भी पूरा करने का कार्य करता है ये ए टू जेड कैप्सूल, ठीक है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि अगर आप के शरीर में पोषण की कमी हो गई है, ठीक है, अच्छा खान पान ना लेने से या पोषण युक्त खाना ना खाने से हमारे शरीर में जो होता है पोषण की कमी हो जाती है, ठीक है। तो ऐसे में डॉक्टर ये मतलब कि कैप्सूल देते हैं जिससे कि आपके
जो शरीर में पोषण नहीं मिल पा रहा है वो इस कैप्सूल से आपको मिलने लगता है। या फिर अगर आपके बॉडी में विटामिन और मिनरल्स की कमी होती है तो आपको तरह तरह की समस्या होने लगती है, बीमारियां होने लगती है, तो उन्हें भी दूर करने के लिए डॉक्टर आपको ये A to Z कैप्सूल देते हैं। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों इसमें मिलने वाले जो अलग अलग इंग्रेडिएंट्स हैं इनके भी अलग अलग कार्य होते हैं जिनके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ, बहुत ही ध्यान से समझिएगा। तो दोस्तों जैसे कि इसमें आपको यहाँ पर कई सारे इंग्रेडिएंट मिलते हैं, जैसे फॉलिक एसिड हो गया, विटामिन B1 हो गया, सेलेनियम हो गया, ठीक है, ओमेगा फैटी एसिड हो, तो इनके अलग अलग कार्य होते हैं। क्या कार्य होते हैं चलिए इसके बारे में अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो दोस्तों जैसा कि इसमें आपको फॉलिक एसिड मिलता है, ठीक है, तो फॉलिक एसिड और जिंक जो है वो मस्तिष्क के कार्य और संज्ञानात्मक क्षमताओं को बढ़ाता है। ठीक है, फॉलिक एसिड और जिंक का काम ये होता है। ठीक है, इसमें इसके अलावा इसमें आपको विटामिन B1, बेनफोर्टिमिन और थायमीन का एक सिंथेटिक रूप है जो तंत्रिकाओं को आवश्यक पोषक प्रदान करने का कार्य करता है। ठीक है, विटामिन B1 का काम ये होता है। इसके अलावा दोस्तों जो इसमें सेलेनियम आपको मिलता है मिनरल के रूप में, ठीक है, जो आपको सेलेनियम मिलता है उसका कार्य ये होता है कि ये हृदय और रक्त वाहिकाओं के विभिन्न रोगों जैसे स्ट्रोक, स्टेटिन दवाओं से जटिलताओं और असामान्य कोलेस्ट्रॉल के स्तर को रोकता है। ठीक है, इसका सेलेनियम का काम ये होता है। इसके अलावा दोस्तों जो आपको यहाँ पर इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स के रूप में जो आपको यहाँ पर ओमेगा 3 फैटी एसिड मिलता है जिसमें आपको DHA और EPA मिलता है। ये दोनों जो है ये ओमेगा फैटी एसिड होते हैं। इनका कार्य ये होता है कि ये कोलेस्ट्रॉल के स्तर को नियंत्रित करते हैं, यानी कंट्रोल करते हैं। ठीक है, और इस प्रकार से आपके हृदय के स्वास्थ्य में सुधार करते हैं। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये है कि अगर आप इस कैप्सूल को लेते हैं तो ये आपके कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कंट्रोल करते हैं और आपके हृदय को स्वस्थ करते हैं, हृदय की मतलब कि हृदय में सुधार करते हैं, हृदय की स्वास्थ्य में। ठीक है, तो इसका काम ये होता है ओमेगा फैटी एसिड का। इसके अलावा दोस्तों जो इसमें आपको यहाँ पर मिलता है अल्फा लिपोइक एसिड। ठीक है, अल्फा लिपोइक एसिड एक एंटीऑक्सीडेंट है। ठीक है, इसका कार्य ये होता है, ये तो सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि अल्फा लिपोइक एसिड एक एंटीऑक्सीडेंट है जो सेल्स को प्रदूषण, कठोर मौसम और धूम्रपान के कारण मुक्त रेडिकल्स यानी जो रेडिकल्स यानी कणों से होने वाले जो नुकसान से बचाव करता है। यानी ये एक एंटीऑक्सीडेंट है अल्फा लिपोइक एसिड, और इसका कार्य ये होता है कि ये आपके जो सेल्स यानी कोशिकाएं हैं उनको प्रदूषण, कठोर मौसम और धूम्रपान के कारण जो मुक्त रेडिकल्स यानी कण होते हैं उनसे ये बचाव करता है आपके कोशिकाओं की। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों इसमें आपको जो विटामिन C मिलती है, ठीक है, ये देखिए विटामिन C जो आपको इसमें मिल रही है ये आपके इम्यून सिस्टम को मजबूत करती है और शरीर को विभिन्न संक्रमण से बचाती है। ठीक है, यानी जिन लोगों का इम्यून सिस्टम कमजोर होता है अगर वो इस A to Z कैप्सूल का सेवन करते हैं तो उनका इम्यून सिस्टम मजबूत होता है। और विटामिन C जो होती है ये आपके शरीर को विभिन्न संक्रमण से बचाती है। ठीक है, इसका काम ये होता है। और इसमें आपको जो विटामिन B मिलती है ये शरीर के कार्यों को नियंत्रित करने का काम करती है। इसके अलावा दोस्तों विटामिन B हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करती है और शरीर की कमजोरी, थकान व तनाव को दूर करने का भी काम करती है विटामिन B। ठीक है, तो ये सभी इसके कार्य होते हैं। इसके अलावा दोस्तों ये A to Z कैप्सूल हमारे भूख को भी बढ़ाता है। इसके अलावा ये हमारे बालों, आंखों, त्वचा और नाखूनों के लिए भी बहुत ही फायदेमंद होता है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप इस A to Z कैप्सूल का सेवन करते हैं तो इससे आपको कई सारे लाभ होने वाले हैं। चलिए अब यहाँ पर कुछ चीजें हम ये जान लेते हैं। तो सबसे पहले तो दोस्तों हम ये बता दें आपको कि इस कैप्सूल के क्या साइड इफेक्ट्स होते हैं। तो यहाँ पर कुछ कॉमन साइड इफेक्ट्स आपको देखने को मिल सकते हैं, जिसमें पहला है वेट गेन होना यानी वजन का बढ़ना। ठीक है, कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज का होना, डायरिया यानी दस्त लगना, नोजिया, वॉमिटिंग यानी उल्टी या मितली आना और स्टमक अपसेट, ये कुछ इसके कॉमन साइड इफेक्ट्स के सिम्टम्स हैं। अगर ये कुछ दिनों में अपने आप गायब हो जाते हैं, ठीक है, तो फिर बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन अगर इनमें से एक भी साइड इफेक्ट का सिम्टम्स गंभीर रूप ले रहा है तो उस समय आपको अपने डॉक्टर को दिखाने की जरूरत है। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पर कुछ चीजें इन्होंने और बताई, इसके बारे में भी देख लेते हैं। तो इसको आपको लेना कैसे, डोज इसका एक कैप्सूल आपको लेना होता है खाना खाने के 1 घंटे बाद में। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर इन्होंने एलर्जन इंफॉर्मेशन दी, यानी अगर इसमें आपको एलर्जी है क्योंकि इसमें कंटेन सोया, इसमें सोया है। ठीक है, तो यहाँ देखिए लिखा कंटेन सोया ऑयल नॉट रिकमेंडेड फॉर पीपल एलर्जिक टू पीनट और सोया, यानी उन लोगों के लिए ये कैप्सूल नहीं है जिनको पीनट और सोया से एलर्जी है।
ठीक है, तो वो लोग इसका इस्तेमाल ना करें। कीप आउट ऑफ रीच ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों की पहुंच से दूर रखना है। डू नॉट एक्सीड द रिकमेंडेड सर्विंग डोज, यानी आपको इसकी बताई गई डोज से ज्यादा नहीं लेना है। अब यहाँ पर देखिए इन्होंने एक चीज बताई है, दिस प्रोडक्ट इज नॉट इंटेंड टू डायग्नोस, ट्रीट, क्योर एंड प्रिवेंट एनी डिजीज, यानी कि ये जो A to Z कैप्सूल हैं ये किसी भी बीमारी को ना तो ठीक करते हैं ना उसे क्योर करते हैं। ठीक है, केवल बस ये आपके शरीर में होने वाली कमियों को, डिफिशियंसीज जिनको बोलते हैं, उनको ये पूरा करने का काम करता है। ठीक है, इसके बाद देखिए लिखा हुआ है जेलेटिन फूड ग्रेड। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूं बहुत ही जबरदस्त होता है ये कैप्सूल A to Z। अगर आपके शरीर में कमी है, पोषण की कमी है या विटामिन और मिनरल्स की कमी है, तो उस समय आपके डॉक्टर आपको ये देते हैं A to Z। ठीक है, और इसको लेने से आपके शरीर में जितनी भी कमियां होती हैं धीरे धीरे करके पूरी होने लग जाती हैं। ठीक है, अब हम बात करें कि इससे आपको कितने दिन लेना है, तो इससे आपको दोस्तों कंटिन्यू 15 डेज लेना होता है, उसके बाद आप इसे डिसकंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपके डॉक्टर ने आपको बताया है कि इसे आप लंबे समय तक ले सकते हो तो आप कंटिन्यू रखो, वरना 15 दिनों के बाद आप इसे लेना बंद कर दो। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें इसके प्रिकॉशंस यानी सावधानियों के बारे में, तो इसका पहला प्रिकॉशन होता है, जो महिलाएं प्रेग्नेंट हैं या जो महिलाएं ब्रेस्ट फीडिंग कराती हैं वो इस कैप्सूल को लेने से पहले अपने डॉक्टर से जरूर कंसल्ट कर लें। इसके अलावा जो पेशेंट हमारे लीवर के होते हैं वो इस कैप्सूल को ले सकते हैं, लेकिन जो पेशेंट हमारे लीवर डिजीज के हैं और किडनी डिजीज के हैं वो इस कैप्सूल को लेने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह करें, उसके बाद ही इसको लेना शुरू करें। बच्चों को देने से पहले भी आपको अपने डॉक्टर से सलाह लेने के बाद ही इसे अपने बच्चों को आपको देना होगा। और दोस्तों अगर आपको इसमें मिलने वाले किसी भी इंग्रेडिएंट से एलर्जी है तो उस समय आपको इस कैप्सूल का सेवन नहीं करना है।